गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम की जो आपकी एनाटॉमी थी, एनाटॉमी के अंदर मैंने आपको किडनी की स्ट्रक्चर, फिर उसके पश्चात मैंने अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, फिर उसके पश्चात नेफ्रॉन के पश्चात आपको आज शुरू कर रहे हैं इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको एक एक चीज बताई जाएगी, जिसमें आपका फंक्शन कैसे करेगा किडनी का फंक्शन, यानी वो कैसे यूरिन को फिल्ट्रेशन करेगी या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, वो चीजें करवाई जाएगी। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का फिजियोलॉजी देखते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं आपका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, इस यूरिया का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका लीवर के अंदर। किस में होगा भैया? लीवर में। लीवर में यूरिया का सिंथेसिस होने के पश्चात ये यूरिया सॉरी, देखिए इस यूरिया का जो सिंथेसिस हुआ लीवर में सिंथेसिस होने के पश्चात ये कहां पे पहुंचता है? आपके ब्लड में। यूरिया जो बना है किसमें? लीवर में। लीवर में जो यूरिया बनता है वो बनता है एमिनो एसिड के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है, तब आपका ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल के द्वारा आपके यूरिया का सिंथेसिस होता है। इस यूरिया को अपन वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए जो प्रोसेस चलेगा उसको बोलेंगे अपन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। और इसमें जो आपका यूरिया बना है, जो लीवर से कहां पे चलेगा? ब्लड के अंदर। लीवर से ब्लड के अंदर आ जाएगा और ब्लड से वापस कहां जाएगा? किडनी के अंदर। किडनी में जाता है तो अपन देखते हैं किडनी का जो इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट है, जो नेफ्रॉन, इसके अंदर ध्यान रखना कि जो आपके अंदर ब्लड लेके आएगी उसको रीनल आर्टरी कहा जाता है। रीनल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक होगा आपका एफ्रिएंट आर्टरियोल्स, दूसरी होगी इफ्रिएंट आर्टरियोल्स। एफ्रिएंट आर्टरियोल्स जो है ब्लड लेकर आएगी किसमें? आपके किडनी के नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में। ये बोमेन कैप्सूल पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछली वाली क्लास के अंदर। ये नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है उसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, और बोमेन कैप्सूल्स के अंदर जो आती है उसको बोलते हैं एफ्रिएंट आर्टरियोल्स। ये एफ्रिएंट आर्टरियोल्स क्या करती है? आगे बहुत सारी कैपिलरियों के अंदर बच जाती है। ये कैपिलरियों का गुच्छ क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल्स के अंदर एफ्रिएंट आर्टरियोल्स बहुत सारी कैपिलरी, बहुत छोटी छोटी बाल के समान कैपिलरियों में बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब इस ग्लोमेरुलस को अंदर आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं बॉडी के अंदर, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, इंपोर्टेंट प्रोडक्ट, सब आ जाते हैं इसके अंदर। टोटल प्रोडक्ट इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। अब इस बोमेन कैप्सूल्स के अंदर आपको मैंने बताया पोडोसाइट की सेल्स, जिसको अपन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये होती है। ये आपके फिल्टर करेगी कहां से किस प्रोडक्ट को? ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको छान कर किस में लेके आएगी? पीसीटी के अंदर। ये ध्यान रखें, जो बोमेन कैप्सूल्स है, इस बोमेन कैप्सूल्स में ये कैपिलरी जैसी संरचना होती है, ये आगे जाती है तो ब्लड लेके तो कौन आती है? एफ्रिएंट आर्टरियोल्स। यहां से ब्लड लेके कौन जाती है? इफ्रिएंट आर्टरियोल्स। जो ब्लड लेके आएगी उसकी जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। एफ्रिएंट आर्टरियोल्स का क्या होता है? डायमीटर बड़ा होता है, क्योंकि इसके हाई प्रेशर के साथ ब्लड आता है। हाई प्रेशर के साथ इस पे ऊपर दबाव पड़ता है और यहाँ से छन के प्रोडक्ट बाहर आते हैं। जिस प्रकार चाय को छन्नी होती है, उस पे चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और आपकी चाय नीचे आ जाती है। उसी प्रकार अपने बोमेन कैप्सूल्स क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को तो इसमें लेके आ जाएगी और ब्लड को नहीं। यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या प्रोडक्ट छनेंगे? जितने भी आपके प्रोडक्ट ब्लड के अंदर, ब्लड के अलावा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट सभी इसमें छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। क्यों? देखिए, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी प्रोडक्ट छन के आपके आगे चलते हैं। टोटल प्रोडक्ट आपका बोमेन कैप्सूल से छन जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और जो यहाँ पे पाया जाता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। कैपिलरियों का गुच्छा क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। अब यहां से एक और वेसल्स निकलती है जिसको बोलते हैं आर्टरी निकलती है, जिसको एफ्रिएंट आर्टरियोल्स कहते हैं। ये एफ्रिएंट आर्टरियोल्स क्या करती है? वापस इसके ऊपर
ये मैंने यहाँ पे इसलिए बनाई कि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये एफ्लुएंट आर्टरियोल्स क्या करती है, इसके ऊपर कुंडली बना के रहती है, नेफ्रॉन के ऊपर गुच्छा बना के रखती है। क्यों रखती है, तो वो अभी प्रोसेस चलेगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसमें बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी और प्लाज्मा के अलावा जितने भी प्रोडक्ट है वो छन के किस में आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल से पीसीटी के अंदर आ जाता है। लगभग आपका 80 से 90% जो प्रोडक्ट होते हैं, 95% या प्रोडक्ट क्या आते हैं आपके छन के इस बोमेन कैप्सूल्स के नीचे पीसीटी के अंदर आ जाते हैं। इसको कहते हैं आपका परा निस्यंदन, या इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको कहते हैं आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको जो फिल्ट्रेट आता है इसको क्या कहते हैं, परा निस्यंदन कहेंगे या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो प्रोसेस होता है इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन, आपका क्या पढ़ रहे हैं अपन, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन क्या से लिवर से बनने के पश्चात आपका ब्लड में आता है, ब्लड में आने के पश्चात आपके किडनी के पास जाता है। किडनी में 3 प्रोसेस के द्वारा ये आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसी का दूसरा नाम है परा निस्यंदन, या इसी दूसरा नाम है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस के द्वारा ये आपका किस में आएगा, पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर। यहाँ जो प्रोडक्ट आया है इसके अंदर ध्यान रखना क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। इसमें जितने भी ब्लड के अंदर प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे, सिर्फ ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका प्लाज्मा, इन प्रोडक्ट को छोड़कर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इस पीसीटी के अंदर पहुंच जाते हैं। पीसीटी में पहुंचने के पश्चात इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें सब चीजें आपके ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से क्या होगा, जो निकलती है आर्टरी उसको बोलते हैं एफ्लुएंट आर्टरियोल्स। ये आती है जिसको एफ्लुएंट आर्टरियोल्स, ये एफ्लुएंट आर्टरियोल्स ब्लड हाई प्रेशर के साथ बोमेन कैप्सूल में लेके आती है। बोमेन कैप्सूल में हाई प्रेशर के साथ ये प्रोडक्ट फिल्टर होता है और आता है आपका पीसीटी के अंदर। पीसीटी के अंदर ध्यान रखना ब्लड सेल्स के अलावा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। अब यहां से क्या होगा, जो प्रोसेस चलेगा उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां क्या होगा, आपका पीसीटी के अंदर होगा, हेनले लूप के अंदर होगा, डीसीटी के अंदर होगा। तो देखिए पहले पीसीटी के अंदर देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये आपका प्रोसेस कैसे हुआ देखिए। The after urea is formed in the liver cells, it reaches the kidney through the blood in the kidney। देखिए जो यूरिया ब्लड के अंदर, आफ्टर यूरिया इज फॉर्मड इन लिवर, लिवर में यूरिया बनने के पश्चात सेल्स इट रीच द किडनी थ्रू द ब्लड इन द किडनी, ब्लड के माध्यम से किडनी के पास पहुंचता है आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट। इट एक्सक्रीट थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स के माध्यम से ये क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। यूरिन फॉर्मेशन ऑक्यूर इन 3 स्टेप, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप के माध्यम से होगा। पहला जो माध्यम होगा उसको जो होगा उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको बोलते हैं परा निस्यंदन। ये आपके तीनों नाम याद हो जाने चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला प्रोसेस, इसी का दूसरा नाम है परा निस्यंदन, जिसको हिंदी में परा निस्यंदन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका यूरिन फिल्ट्रेशन का, यूरिन सिंथेसिस का। यूरिन फॉर्मेशन अपन क्या पढ़ रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अपन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अब किसकी, किडनी की। अब देखिए दूसरा प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये तीनों प्रोसेस के माध्यम से आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है। इस पहले पोर्शन के अंदर देखना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। ध्यान रखना यहाँ पे जो लेयर लगी होती है उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे छोटे छोटे पोर होते हैं, वो सेलेक्ट करके
क्या करती है प्रोडक्ट को, सेमी प्रीमियबल मतलब छोटे छोटे पोर होंगे वो खड्डे होंगे, वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलस को छान के बोमेन कैप्सूल से किस में डालेगा, पीसीटी के अंदर डालने का काम करेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर। ध्यान रखना, यहां से प्रोडक्ट छन के किस में आया भैया, पीसीटी के अंदर, वो भी किस माध्यम से, बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल के माध्यम से किस में आता है, पीसीटी के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बीइंग द फिल्ट्रेशन इन विच द फ्लूइड ए स्मॉल सॉलिड ऑफ आर फोर्सेड अंडर द प्रेशर फ्लो द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। इसको डायग्राम को देखो भैया, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर के माध्यम से छन के प्रोडक्ट कहां पे आएंगे, पीसीटी के माध्यम, पीसीटी के अंदर। ब्लड प्रेशर इज ग्लोमेरुलस हाई, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। हाई प्रेशर की वजह से देखो, अपन चाय छानते हैं, चाय छानने पर अपन को जितनी भी चाय छन जाती है उसके पश्चात चाय की पत्ती के अंदर क्या रह जाता है, आपकी चाय रह जाती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं गिलास से। वही आपको पता है, आपके फैमिली मेंबर में कोई आपका मान लो आ गए रिश्तेदार, अब रिश्तेदार में चाय हो गई कम, तो आप क्या करोगे, गिलास लेके उसके ऊपर डालोगे, उस छलनी के ऊपर, और जितनी भी चाय है उसको छान के गिलास के अंदर डाल देते हो। वो हाई प्रेशर के माध्यम से क्या होते हैं, जितनी भी चाय की पत्ती के अंदर चाय बची हुई है वो आ जाती है आपके गिलास के अंदर। वैसे सिस्टम होता है कि आपके एफ्लुएंट आर्टियोल्स क्या करती है, यहाँ पे दबाव डालती है। दबाव डालने पर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आपके इसमें वेस्ट प्रोडक्ट, वो किस में आ जाते हैं, पीसीटी के अंदर। और पीसीटी के अंदर अंडर प्रेशर फ्लो द ग्लोमेरुलस द कैप्सुलर सैक, blood high blood pressure glomerulus high because the afferent arterioles have large diameter than the afferent arterioles। देखिए afferent arterioles का जो डायमीटर यानी चौड़ाई होती है, वो इसको अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पे afferent arterioles की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, afferent arteriole की तुलना में ज्यादा होती है, और ये प्रेशर भी ज्यादा डालती है, ब्लड एकदम साथ में ज्यादा आएगा। आप देखो एफ्लुएंट आर्टियोल यहाँ तो बड़ी नली है, ये जाके बहुत सारी कैपिलरियों के अंदर बढ़ जाती है। आप देखोगे कि जो आपके मान लो एक मोटर लगी हुई है, मोटर में एक बड़ा पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के अंदर तो ब्लड फ्लो धीरे हो रहा है, उसके पश्चात उस पाइप से बहुत सारी पाइप निकाल दी छोटी छोटी, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार इसी नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, ये आगे जाकर कैपिलरियों में बढ़ जाती है, और इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से एकदम फिल्टर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। 95% या 80 से 95% आपका ब्लड यहां से फिल्टर होता है। यहां देखना भैया, देखिए ये बता दिया मैंने, एफ्लुएंट आर्टियोल्स हैव लार्ज डायमीटर। एफ्लुएंट आर्टियोल्स का जो डायमीटर, व्यास चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, एफ्लुएंट आर्टियोल्स की तुलना में। Fluid and solute are forced out the blood through the entire length of glomerulus। ग्लोमेरुलस के जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है सोल्यूट में, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा कवर हो जाता है, जिससे कि फिल्टर ज्यादा मात्रा में आपका बाहर निकलता है पीसीटी में। वाटर एंड मॉलिक्यूल आर पास थ्रू द फ्रॉम दिस सम आर रीअब्सॉर्ब। यहाँ से क्या होगा, जितने भी वाटर है सभी प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, इससे पास होंगे। Blood cells, plasma, protein and other large molecules are too large and to filtrate through the, therefore remain the capillaries। ध्यान रखना, यहाँ से ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो तो छन जाएंगे, और ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा नहीं छनेंगे। अगर ये छन जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट अगर आना शुरू हो जाता है ब्लड, इसका मतलब तो आपके अंदर कोई बीमारी है, रोग हो रखा है। नहीं तो अगर नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा क्षमता नहीं है, वो आपके उसके अंदर फिल्ट्रेट करके आपका यूरिन को पास करेगा सिर्फ ओनली। अब देखना अगला पोर्शन जिसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मड बाय द पर मिनट बाय किडनी। एक मिनट के अंदर किडनी के अंदर जो जितना भी फिल्टर होता है प्रोडक्ट, उसको कहते हैं जीएफआर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको वाइवा के अंदर। जीएफआर का फुल फॉर्म बताइए।
ध्यान रखना, ESR का फुल फॉर्म, GFR का फुल फॉर्म, ये चीजें फुल फॉर्म पूछते हैं आपके प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर। तो ध्यान रखना, GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये फिल्ट्रेट कितनी मात्रा में कितना होना चाहिए, ये भी आपका ध्यान रखें। देखिए भैया, 1 मिनट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट फिल्ट्रेट होते हैं उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। The total amount of filtrate formed per minute by the kidney is called is a glomerular filtration rate, GFR, glomerular filtration rate। ध्यान रखना, हेल्थी अडल्ट, एक हेल्थी अडल्ट के अंदर ध्यान रखना 125 ml आपका क्या होता है पर मिनट के अंदर, 1 मिनट में 125 ml 125 ml यूरिन फिल्टर होता है। क्या होगा, ब्लड के अंदर से यहाँ पे जो यूरिन फिल्टर होता है यहां तक आता है, उसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहां से यहां तक 125 ml। आप कहोगे सर ये इतना कैसे, तो अभी बताएंगे। 125 ml आपका 125 ml आपका फिल्ट्रेट होता है पूरे ब्लड से। अब आपको पता होना चाहिए भाई 125 ml यहाँ पे आ रहा है और ये 1 मिनट के अंदर आ रहा है, तो पूरे दिन में कितना आएगा, तो 180 लीटर, 180 लीटर पर डे। पर डे का मतलब होता है एक दिन के अंदर 180 लीटर यूरिन फिल्टर होता है। यूरिन 180 लीटर। अब कहो सर इसमें तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है 180 लीटर। सुबह वाली क्लास में भी स्टूडेंट ने पूछ लिया सर 180 लीटर कितना ज्यादा कैसे। भैया आपको बता चुका हूं मैं, ये पहला प्रोसेस चल रहा है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसका मतलब है कि यहां से आपका 180 लीटर ब्लड से यूरिन फिल्टर होता है, पर ये वापस दूसरा भी प्रोसेस चलता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अगर पूछे आपको यूरिन कितना मात्रा में बाहर निकलता है, तब आपको ध्यान रखना 2 से 3 लीटर के आसपास यूरिन आपके बाहर निकलता है। अगर आपको पूछे यूरिन फिल्ट्रेशन GFR रेट कितनी होती है पर हेल्थी पर्सन की, तो 180 लीटर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से 180 लीटर पूरे दिन के अंदर त्यागता है दोनों किडनियों से। अब देखिए भैया, अब यहां से प्रोसेस चलता है, इसको बोलते हैं, आगे जो प्रोसेस चलेगा उसको बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। या इसको मिटा के बाद में वापस आपको लिखा दूंगा, पहले समझा देता हूं। पहला क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है हाई प्रेशर के द्वारा आपका एफ्लुएंट आर्टरियोल्स वोमेन कैप्सूल्स में आती है। वोमेन कैप्सूल्स में बहुत सारी कैपिलरियों में बढ़ जाती है। इन कैपिलरियों से प्रोडक्ट क्या करता है, छन के आता है। यहाँ पे पोडोसाइट की सेल्स पाई जाती है जो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और इस प्रोडक्ट को छान के पीसीटी के अंदर लेके आता है। पीसीटी में इन सभी प्रोडक्ट का छन जाता है, सिर्फ ओनली ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा नहीं छनता है, बाकी सभी प्रोडक्ट यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से आ जाते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर 95 यानी 80 से 95 के पास आपके प्रोडक्ट क्या होंगे, वापस छन के आए। इसमें से 95% में से आपके सभी प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपके अवशोषण होना शुरू हो जाता है, वापस एब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण जिसको कहेंगे या रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे। दूसरा पोर्शन कौन सा चल रहा है आपका, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, चयन करके पुनर्अवशोषण करना, सभी प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालना। इस आपका अगर सभी प्रोडक्ट यूरिन में जो आपके पीसीटी के अंदर आ चुके हैं, इस सभी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, तब क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की, एमिनो एसिड की, वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके वो ब्लड से बाहर निकालने का काम करता है। तो देखिए भैया, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखना, इधर ग्लूकोज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, पीसीटी। मैं यहां से आपको अगर माई चांस नोट्स नहीं लिखा पाऊं तो कल मॉर्निंग की क्लास में अपन पीसीटी के अंदर ये सब चीजें वापस आपको लिखा दिया जाएगा। तो देखिए भैया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। ये दूसरा प्रोसेस चल रहा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर से वापस जो भी आपके काम की चीजें हैं उनको वापस क्या करना, रीअब्जॉर्प्शन करना, वापस ब्लड के अंदर लेना, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस कैसे होगा, तो देखिए, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले आपको बता चुका हूं कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड विटामिन, खनिज लवण, वाटर, सब प्रोडक्ट छन के आ जाते हैं इस पीसीटी के अंदर। अब पीसीटी जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, इस पीसीटी के अंदर से 100% आपका ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वापस इट
एफ्लुएंट आर्टियोल्स के अंदर वापस क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, पुनर्अवशोषण, जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज 100% दूसरा पोर्शन चल रहा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज का 100% जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, ये एफ्लुएंट आर्टियोल्स के अंदर क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना, वापस कहां से कहां में चले जाना, ब्लड में चले जाना। एक बार तो इसने फिल्टर कर दिया, अब वापस क्या करेगी पीसीटी, इसको एफ्लुएंट आर्टियोल्स में ले लेगी। अब एफ्लुएंट आर्टियोल्स के अंदर जो भी ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, विटामिन है, सोडियम है, क्लोरीन है, इन सब का क्या होगा, वापस रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ग्लूकोज का 100% आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दूसरा पोर्शन है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का भी पूरा पूरा कितने परसेंट, ये लगभग 100% आपका पूरा पूरा इस ब्लड एफ्लुएंट आर्टियोल्स में पीसीटी के अंदर से अवशोषण हुआ। अब विटामिन है, जितने भी आपको पता है, अगर यूरिन के माध्यम से विटामिन बाहर चले गए तो आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है। तो इनको बचने के लिए क्या करेगा कि आपका एफ्लुएंट आर्टियोल्स वापस ब्लड में ले लेगा, वापस ब्लड में प्रोसेस खींचने का प्रोसेस करेगा। अब ये विटामिन ले लिए, सोडियम कितना 60% सोडियम यहां से वापस एफ्लुएंट आर्टियोल्स के अंदर वापस अवशोषण हो जाता है। उसके पश्चात आता है क्लोरीन और सोडियम कार्बोनेट, ये 8% आपका क्या होगा, 80% यहां से सोडियम बाइकार्बोनेट पूरा वापस आपका इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके पश्चात आता है आपका, देखो मैंने पीसीटी के अंदर क्या क्या बोला आपको, ग्लूकोज 100%, एमिनो एसिड 100%। ये डायग्राम ऐसे कैसे बनाना आपको, ये अगर आपको ये मैंने कुछ रफ कर दिया डायग्राम तो आप पहले इसका फोटो खींच लेना, जिस पहले से वीडियो शुरू किया वहां से। देखिए भैया, ग्लूकोज 100%, एमिनो एसिड 100%, विटामिन आपका यहाँ से 100% एब्जॉर्ब होगा, सोडियम, क्लोरीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब यहाँ से क्या किस पे चले गए भैया, एफ्लुएंट आर्टियोल्स में। किस पे चले गए, एफ्लुएंट आर्टियोल्स में। अब यहां से क्या चलेगी, आगे जो चलेगा उसको बोलेंगे हेनले लूप। इसको आगे क्या बोलेंगे, हेनले लूप कहा जाएगा। पीसीटी के अंदर इतने प्रोडक्ट एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब होने के पश्चात चलती है आपकी हेनले लूप। एसेंडिंग हेनले लूप के अंदर ध्यान रखना 20% के आसपास लगभग ये जल का जो वाटर है, H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, तो वाटर क्या होगा, यहां से वापस रीअब्जॉर्ब होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहां से वाटर वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है एफ्लुएंट आर्टियोल्स के अंदर। अगला पोर्शन देखना है, यहां से आगे चलता है हेनले लूप। हेनले लूप पे किसी प्रकार का रीअब्जॉर्ब नहीं, आगे चलते हैं डेसेंडिंग हेनले लूप। इसमें 30% सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl, ये डेसेंडिंग हेनले लूप के अंदर आपका रीअब्जॉर्ब होता है। यानी 30% सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होगा आपके इस डेसेंडिंग हेनले लूप, ये असेंडिंग ये डेसेंडिंग हेनले लूप के अंदर सोडियम क्लोराइड क्या होगा, रीअब्जॉर्ब यानी पुनर्अवशोषण का काम होगा। इसके पश्चात आगे चलते हैं तो इसमें आपके आगे आती है DCT, जिसको कहते हैं डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब। यहां से सोडियम और क्लोरीन क्या होगा, 7% सोडियम यहां से DCT के अंदर एब्जॉर्ब होगा। इसके पश्चात हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका NaCl, सोडियम का भी यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होता है। इसके पश्चात आपके आती है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। इसके अंदर आपको बता चुका हूं कि कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर एल्डोस्टेरोन और आपका एक होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं ADH हार्मोन, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करेगा कि आपके वाटर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा, रीअब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर ADH हार्मोन कमी हो जाए तब आपके बॉडी के अंदर ध्यान रखना कौन सा डिजीज हो जाती है, आपकी डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो जाती है। वाटर की क्या हो जाएगी, शरीर के अंदर कमी हो जाती है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कहते हैं। यहां से आगे चलते हैं तो आगे आती है कलेक्टिंग ट्यूब। ये कलेक्टिंग ट्यूब क्या करेगी, ये दो हार्मोन बता दिए, ये काम प्रोसेस करेगी। पोटेशियम और हाइड्रोजन का तो एक्सचेंज करने का काम करती है और जल का वापस रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है, सोडियम को उत्सर्जन करने का काम करती है। अब यहां से चलता है तीसरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब होता है नलिका द्वारा स्रावित करना। अब यहाँ पे क्या होगा, मेडिसिन कुछ पदार्थों को तो ये क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करा देगी। जैसे आपको मेडिसिन होती है उनको वापस बाहर नहीं निकलेगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं करेगी, बाकी सभी प्रोडक्ट का क्या करती है, बाहर निकालने का काम करेगी।
यहाँ आपको दूसरा चीज है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और टेबुलर सिक्रेशन, इसके नोशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये आपका कंप्लीट होता है आपका क्या, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपका 3 प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और आपको नोट्स के माध्यम से बता देंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, टेबुलर सिक्रेशन। तो ये 2 पोर्शन आपको नोट्स के माध्यम से दिए जाएंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको मैं पूरा करवा चुका हूँ, तो कल सुबह मॉर्निंग में करवा देंगे आपको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और टेबुलर सिक्रेशन। तो आगे के पोर्शन अपन कल करेंगे। धन्यवाद, बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।